हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए, उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो किसी भी वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें। वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर द वायर्स गेट हीटेड, इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कह रहा है कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो वायर है वो गर्म हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ये हमें थोड़ा रिवाइज करा रहे पिछली वर्कशीट के बारे में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। इन टुडे क्लास मोनिका मैम वांट्स टू शो एन एक्टिविटी। जो मोनिका मैम एक्टिविटी दिखाना चाहती है। शी टेक्स ए कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। जो खराब हुए मैच बॉक्स होते हैं उसमें से उसने क्या लिया? कार्डबोर्ड ट्रे ली। ठीक है। शी रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स। उसने उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर को रैप किया, लपेटा उसकी चारों तरफ। अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे के चारों तरफ उसने लपेटा। एंड प्लेसेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। और इसके अंदर एक छोटी सी कंपास नीडल रख दी। आफ्टर दैट शी कनेक्ट्स द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो उसने क्या किया? जैसे दिखाया गया, यहाँ पे ये कार्डबोर्ड है आपके पास, यहाँ पे वायर्स दिखाई गई है और इसके अंदर एक स्मॉल कंपास नीडल रखी गई है। तो करने के बाद उसने क्या किया? जो फ्री एंड था एक को इसने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया थ्रू ई स्विच, और फिर उसके बाद एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, और ये दोनों इससे क्या हमारे कनेक्ट हो गए इस प्रकार, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद टीचर क्या कहती है? शी ब्रिंग्स ए बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। तो वो जो कंपास नीडल थी इसके पास वो क्या लेके आती है? मैग्नेट लेके आती है। एंड आस्क्स द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। और बच्चों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहती है कि आपको क्या दिखाई देता है, नीडल में क्या चीज़ दिखाई देता है जब हम बार मैग्नेट नीडल के पास लेके आते हैं। दो पोजीशन पे नोट करने के लिए कहती है टीचर। फर्स्ट कंडीशन पे जब स्विच ऑन होता है, दूसरा जब स्विच ऑफ होता है। ये आपका स्विच है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे? स्विच ऑफ पोजीशन पे। स्विच ऑन कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो सम स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन दे ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू इट। कुछ बच्चे नोटिस करते हैं कि जब वो मैग्नेट लेके आते हैं कंपास नीडल के पास, द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड इन स्विच ऑन पोजीशन। तो स्विच ऑन पोजीशन पे जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब क्या? वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, ठीक है। दे आल्सो नोटिस दैट द कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन ए नियर बाय वायर। वो एक चीज और नोटिस करते हैं कि जब आसपास की जो वायर है उसमें से करंट फ्लो करते हैं, तब भी जो हमारी कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। मान लो इधर है तो वो इधर आ जाती है, ठीक है। अपनी पोजीशन क्या है? चेंज कर लेती है। तो ये बच्चे दोनों चीज नोट करके बताते हैं। तो इसके बाद टीचर क्या कहते हैं? द टीचर एक्सप्लेन दिस एज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो टीचर कहती है जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि जब भी किसी वायर में से करंट पास हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके पास कंपास का डायग्राम है, ये आपके पास मैग्नेट का डायग्राम है। कंपास में आपके पास साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सिंबल आपके पास लगे रहते हैं। जो नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ की तरफ बिहेव करती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। ये जो साइंटिस्ट है ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंपास के डिफ्लेक्शन को नोट किया। एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर। उन्होंने नोटिस किया जब भी करंट पास करे किसी भी वायर में से जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये साइंटिस्ट ने नोटिस किया। तो ये पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन से करते हैं। हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू ए वायर डज द वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। हाँ, जब किसी भी वायर में से करंट पास होता है तो क्या होता है? जो वायर है वो बिहेव्स करते हैं मैग्नेट की तरह। आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है।
तो इसका आंसर क्या होगा? यस, वो बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन वो ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको ऐसे पहले व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ऑब्जर्व किया था। तो इसका नाम था हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, लिख जैसा हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, द नीडल ऑफ ए कंपास इज ए टीनी मैग्नेट, ट्रू और फॉल्स। जो कंपास होती है नीडल की उस वो टीनी मैग्नेट है या नहीं है? तो वो होती है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, तभी तो डिफ्लेक्ट करती है। अगर उस वो मैग्नेट नहीं हो तो उसमें करंट पास करे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे हमने कोई करंट पास किया, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, और जब वो खुद मैग्नेट है तो मैग्नेट को देख के डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेट है तभी वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इट मीन्स क्या है, जो कंपास है उसके अंदर उसकी जो नीडल है उसके अंदर टीनी मैग्नेट होता है, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना उसके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।